जो मैं बता रहा हूँ ये विधिवत स्रोत के आधार पर बता रहा हूँ, कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बिल्कुल एक बुनियादी समझ के तहत बता रहा हूँ। धैर्य हो तो ही सुनिए, क्योंकि यूट्यूब में अगर आपको बहुत जल्दबाजी में हर चीज़ चाहिए तो आप आगे जा सकते हैं, स्किप करिए आगे जाइए। धैर्य है तो अंत तक सुनिएगा, बर्दाश्त करिए, कुछ लेना है तो बर्दाश्त करना सीखिए, धैर्य बने रहे। समस्याओं का 99% निवारण आपकी आदतों में ही छुपा होता है। यदि आप अपनी आदतों में कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो समस्याओं का 99% निवारण आप पक्का जानिए, बिल्कुल पक्की बात। क्योंकि निवारण में आदतों का सुधार भी आता है। अक्सर आप देखिएगा, नोटिस करिएगा इन बातों को कि बड़े बड़े ग्रहों के उपाय करने के बावजूद भी अगर आप संबंधित आदतों पर सुधार नहीं करते हैं तो आप हमेशा परेशान पाए जाते हैं। किस भाव से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं, किस भाव से संबंधित कौन सी विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, दिक्कतें हैं, अगर उस पर आप थोड़ा ध्यान दें और उससे संबंधित समस्या से संबंधित अगर आदतों को आप सुधार लें तो आप 99% रिकवर कर जाएंगे आदतों को सुधार लेने मात्र से। फॉर एग्जाम्पल, आज तो हम बात करने वाले हैं धन संचय के ऊपर कि धन संचय क्यों नहीं हो पा रहा। इसके लिए जन्मांक देखे बिना ही हम कुछ लक्षणों, कुछ आदतों के बारे में बताएंगे। अगर इनमें से वह लक्षण, वह आदत आपके अंदर है तो उसे तत्काल सुधारिए। बिना जन्म कुंडली दिखवाए, बिना कारण दिखवाए ही आप पाएंगे कि 50% आप बैक हो गए तत्काल, 50% आप रिकवरी पाने लगे तत्काल। फिर उसके बाद कुछ प्रारब्ध वेग होता है वहाँ पर, कुछ आपका महादशानाथ, अंतरदशा आदि होती है। लेकिन पुनः बता दे रहा हूं मैं कि अगर आपने संबंधित समस्या का निवारण अपनी आदतों से करना शुरू कर दिया तो ये 50% बढ़ते बढ़ते 99% तक पहुंच जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ही कोई ग्रह बैलेंस होता है। भाई समस्या किसी भी कारण से आ रही हो, आएगी प्लेनेटरी पोजीशन के ही थ्रू। क्योंकि मैंने पहले ही कई बार कह के रखा है कि जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं, जो आपकी महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, प्राण है, सूक्ष्म है, जो भी है, चाहे वह गोचर मंडल आकाशीय स्थिति से आ रहा हो, वह सब आपके प्रारब्ध के अनुसार ही फल आपको दे रहा है। सब आपके प्रारब्ध के अनुसार फल दे रहा है। तो आएगा प्रारब्ध का फल ग्रहों के माध्यम से ही आपके ऊपर। तो उस ग्रह को अगर आप बैलेंस करना शुरू कर दिए संबंधित आदतों को सुधारते हुए, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे, भाई एक ही दिन में कोई ग्रह बली नहीं हो जाता, एक ही दिन में कोई ग्रह बैलेंस नहीं हो जाता। 50% तो वो पहले दिन से ही बली हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, जिस दिन आप अपनी उन बुरी आदतों पर दृष्टिपात करके उसे सुधारने का प्रयास करने लगते हैं। ईमानदारी के साथ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। खाली वहम में मत डालिएगा किसी ग्रह को, किसी वहम में मत डालिएगा गुरुओं को, वहम में मत डालिएगा किसी भी व्यक्ति को कि जो आपका वास्तविक कल्याण चाहता है। क्योंकि वो आपके अंदर की नाड़ी को जानते हैं, अंदर की नब्ज जानते हैं कि आप वहम में तो नहीं डाल रहे। जैसे हम लोग गुरुओं को, देवी देवताओं को वहम में डालते हैं, ये बना दो फिर हम तुम्हारा ये करेंगे। वो जानते हैं तुम नहीं कर पाओगे, फिर भी तुम्हारी सहायता करते हैं, चूंकि देवता हैं, चूंकि गुरु हैं, चूंकि हृदय से सरल हैं, करेंगे। बाकी तुम्हारा लेन देन प्रारब्ध तुम्हारा। खैर, अगर आप धन संचय नहीं कर पा रहे हैं, आपका धन संचय नहीं हो पा रहा है, धन संचय की बात है, धन कमाने की यहाँ बात नहीं हो रही है, धन का एकत्रीकरण नहीं हो पा रहा है। एक व्यक्ति दिन भर में से 100 रुपये कमाता है, पर वह 100 रुपये कमाता है और 100 में से भी वो 10 बचा लेता है। पर एक दिन भर में 1000 रुपये कमाता है, पर 1000 में भी वो दिन भर में अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लेता है। 1000 भी खर्च करेगा और किसी और से मांग के कर्ज भी चढ़ा लेगा। क्या कारण है? मैं किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत दोषी नहीं मान सकता, क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूं और मैं पर्याप्त कारण जानता हूं कि वह व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन है और प्रारब्ध ग्रहों के द्वारा प्राप्त होता है। तो वह व्यक्ति अपने वश में, अपने काबू में स्वयं नहीं होता। लेकिन उसको जब ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ज्योतिष एक टॉर्च का काम करता है, ना कि ज्योतिष ये होगा ही ऐसा बोल देता है कि भैया हाँ हम ये कर दे रहे हैं, भगवान तो मेरे हाथ में ही है, ये उपाय कर लो, ये हो जाएगा। अपनी आदत नहीं सुधारेंगे तो उपाय भी क्या कर लेगा।
ज्योतिष एक टॉर्च मारता है कि देखो ये समस्याएं हैं, इनको दूर करो, ये तुम्हारे कारण हैं समस्याओं का, इनको दूर करो। और 99.9% मैंने पाया कि व्यक्ति अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाता है। और अगर आपने अपनी आदत पर सुधार करना शुरू कर दिया, किसी ग्रह को दोष देने के बजाय कि भाई मेरा तो ये ग्रह चल रहा है, मुझे तो अगला व्यक्ति ऐसा कर रहा है तब मैं ऐसा हो गया हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है तो आप स्ट्रेस को दोषी बनाएंगे, आप तनाव को दोषी बनाएंगे। क्या करूं, इतना तनाव है तो किस सिगरेट पीनी पड़ती है, अगर मेरा तनाव कम हो जाए तो मैं सिगरेट ना पीऊं। आप अभी तो आप अपने सिगरेट का जो मूल कारण है वो स्ट्रेस पर लाद रहे हैं। फिर थोड़े दिन के बाद जिस कारण परिस्थितियों से, जिस व्यक्तियों से आपको स्ट्रेस आ रहा है, आप उस कारण परिस्थिति व्यक्ति को उसका तनाव का कारण बना देंगे। पहले तो आपने तनाव के ऊपर अपनी बुरी आदतों का भाड़ा फोड़ा, अब उसके बाद उस तनाव के मूल कारण जो आप मानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को, उस पर भांडा फोड़ेंगे आप। लेकिन आप अपने सिगरेट को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन आप अपने सिगरेट को छोड़ देंगे उस दिन आप हो सकता है तनाव से मुक्त हो जाएं, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्ट है। अब आप कहेंगे मेरे सिगरेट छोड़ने से मेरे समस्या का क्या समाधान, वो आप नहीं जानेंगे, वो हमें पता है। अगर आप इतना समझ लें तो आप स्वयं ज्योतिषी ना हो जाएं। कुछ कारण तो है, तभी तो कहा जा रहा है। बात हम करते हैं धन संचय की यहाँ पर, कि आखिरकार धन कमाने के बाद भी संचित क्यों नहीं होता। बिना जन्मांक देखे अपने आदतों पर पहले नजर डालिए, क्या ये बुरी आदतें आपके अंदर हैं? यदि हैं तो इनको तत्काल छोड़िए और 3 माह के बाद मुझे बताइएगा। ये आदतें छोड़ दीजिएगा और 3 माह के बाद बताइएगा क्या पहले से फर्क आ गया कि नहीं, बिन किसी उपाय के। गारंटी है मेरी अपने आप में। क्या है वो समझिए। मैंने चीज़ों को लिख लिया है, शोध पूर्ण हो चुका है, मैंने चीज़ों को लिख लिया है। मैं बीच बीच में देखता भी जाऊंगा। कुल मैंने 17 कारणों को खोजा है, लगभग 16-17 कारण हैं। वह 16-17 आदतें ऐसी हैं कि जिनके कारण व्यक्ति का धन संचय नहीं हो पाता है। और ये आदतें इंगित करती हैं, इशारा करती हैं कि इस व्यक्ति का ये प्लैनेट खराब है, ये भाव दूषित है। तो हम अगर आदतों को सुधार लें तो हम प्लैनेट को संभाल लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। प्लैनेट को बैलेंस करके अपनी आदतों को मत सुधारिए, अपनी आदतों को बैलेंस करके अपने प्लैनेट्स को सुधारिए। लेकिन ये बात पता होनी आपको चाहिए कि कौन सी आपकी आदत आपके जन्मांक के किस भाव को, किस ग्रह को दूषित कर रही है, किस परिस्थिति को दूषित कर रही है। जो आप चाह रहे हैं उसमें आपकी रुकावट क्या है, ये सब जानना जरूरी है। तो मैं एक लाइन पर यहां कह दूं कि जो आपकी समस्याओं का 99% कारण है वह है आपकी आदतें। बस अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लीजिए। सबसे पहला स्टेप ये होगा। क्या है लक्षण समझिए। जन्मांक में अगर हम धन संचय की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जन्मांक के द्वितीय भाव की, सेकेंड हाउस की। सेकेंड हाउस के ऊपर हमने गहरा रिसर्च किया। कई जन्मांकों के अध्ययन के पश्चात जो हमारे पास परिणाम आया वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। समझिए इन बातों को। शेयर इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि ये बिन खर्च का उपाय है अपनी आदतों को संभालना। चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे आप वह स्वयं हो। अगर इस पर काम करेंगे तो ये मेरा दावा है कि आप निसंदेह चीज़ों को रिकवर करते हुए खुद को पाएंगे, इन चीज़ों से बाहर निकलते पाएंगे, इन समस्याओं से बाहर निकलते खुद को पाएंगे आप। 3 माह तक का लेकिन समय लगेगा। 3 माह तक का समय लगेगा। आदत नंबर 1 जो धन संचय में बाधक है, आपके जन्मांक में अगर शुक्र व गुरु की गड़बड़ी है तो आपका धन संचय नहीं हो पाएगा। पहला ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब ये ग्रह गड़बड़ क्यों हुए, उनके कारणों पर हम प्रकाश डालते हैं। हमने लिखा है, हम देख के ही बताएंगे आराम से, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। आप भी धैर्य से ही सुनिए। पहला कारण कि 2 ग्रह कैसे गड़बड़ होते हैं। अगर आप अपनी वाणी को अशुद्ध रखते हैं तो शुक्र व गुरु डायरेक्ट गड़बड़ हो जाते हैं, वहां से दुष्प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। और शुक्र व गुरु जब नकारात्मक प्रभाव देने में आते हैं तो इतने हद तक दे देते हैं कि आपकी खटिया खड़ी कर देंगे। क्योंकि ये दोनों ग्रह अपने आप में कभी भी नकारात्मक प्रभाव मैक्सिमम स्टेज तक नहीं देते, ये भी एक बिंदु है इसका। और जब देते हैं तो खटिया तोड़ देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं का नहीं छोड़ते।
इसलिए सबसे पहला वार इनका होता है आपको सीख देने में, क्योंकि दोनों ही ये आचार्य हैं, शुक्र आचार्य हैं, ब्राह्मण वर्णी हैं, देवगुरु आचार्य हैं। आचार्य जब दंड देने में आता है ना तो खटिया तोड़ देता है, चमड़ी निकाल लेता है। और गुरु और शुक्र पहला आधार तैयार करते हैं और वार उसमें मिलके 3 ग्रह करते हैं, शनि, राहु, केतु। एक डीपेस्ट पॉइंट और ले लीजिए कि केतु थोड़ा बैक आते हैं, राहु भी थोड़ा बैक आते हैं, और शनि आदेश कर देते हैं कि मारो इसे अब, क्योंकि गुरु और शुक्र ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। और जब गुरु और शुक्र यानी दोनों ही आचार्य आपको रिजेक्ट कर देते हैं, तब शनि वहां पर एक्टिवेट होते हैं। अर्थात गुरुओं ने इस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया तो अब तुम दंड के अधिकारी हो। तो शनि वहां पर तुम्हारे लिए सजा लिख देते हैं। शनि सजा लिखता है, ना कि शनि कभी दंड देता है, याद रखिएगा। शनि सजा लिखता है, शनि कभी दंड नहीं देता। शनि ने सजा लिख दी और शनि ने दंड देने का डिपार्टमेंट दे दिया राहु को। अब राहु कैसे पटकेंगे, कहां नहीं पटकेंगे, वो आप जानो। और विधिवत फिर धुलाई, मतलब शनि ने भाई देवगुरु, दोनों देवगुरु ने आपको रिजेक्ट कर दिया, शनि ने सजा सुना दी, राहु ने पटकना शुरू किया। लेकिन राहु भी फाइनली नहीं पटकेगा, राहु ले जाएगा पटक पटक कर मंगल के पास। क्या कनेक्शन है समझिए। मैं कहानी के रूप में समझा रहा हूं, मैं पूरे टेक्निकल पॉइंट को नहीं समझा रहा। जो ज्योतिषी हैं वो समझने का प्रयास करें, वो कनेक्ट कर लेंगे चीजों को। अगर कायदे से आप ज्योतिषी हैं तो आप कनेक्ट कर लेंगे। राहु पटक पटक के ले जाएगा मंगल के पास, और मंगल की जो धुलाई है आपकी, वो सर्फ एक्सल और रिन वाली धुलाई शायद हो जाए। वॉशिंग मशीन में डाल डालकर मंगल धोएगा और धोते धोते आपके प्रारब्ध को खत्म कर देगा और आप पुनः नवीन हो जाएंगे। यह स्थिति क्यों आए? यानी कि जब आपको कष्ट भोगना होगा तो प्रारंभिक चरण में धक्का कहां से लगेगा समझिए। पहले प्रारंभिक चरण में धक्का आपको आपके शुक्राचार्य देंगे जन्मांग के, और आपके देवगुरु बृहस्पति देंगे। वहीं से सावधान हो जाइए। पहला झटका आपको धन पे लगेगा, वो धन का झटका बिल्कुल असामान्य होगा, आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, इस तरह का होगा। जान लीजिएगा कि वहां पर देवगुरु और शुक्राचार्य कहीं ना कहीं आपको दंड देने के लिए आगे आ गए। लेकिन ये पूर्ण इशारा नहीं है, पूरा इशारा नहीं है। दूसरा इशारा एक और देते हैं देवगुरु और शुक्राचार्य, क्योंकि एग्जैक्ट तत्काल ये आपको रिजेक्ट नहीं करते, समय कुछ देते हैं। तो पहला, धन में थोड़ी दिक्कत डालेंगे, आप रुकिए, समझिए कि कहीं मैं गड़बड़ी तो नहीं कर रहा। और अगर किसी और कारणों से धन में दिक्कत आ रही है तो आप उससे जल्दी रिकवर कर लेंगे। तो जान जाइएगा कि शुक्र और गुरु का यहां पे लेन देन नहीं है। कि अब भी आप नहीं संभले, अब भी आप सावधान नहीं हुए, तो आप पाइएगा कि अब आपके अंदर आपकी जुबान गंदी हो रही है, आपकी वाणी गंदी हो रही है, आप अब्यूज करने लग गए, आप गालियां देने लग गए। उग्र होकर बोलना एक अलग बात है, क्योंकि गुरु के अंदर गुरुता के कारण उग्रता भी है, वह एक अलग बात है। आप गालियां देते हैं, आप भद्दा बोलने लग जाएंगे, ये लक्षण है, समझते जाइए। आप पर निंदक हो जाएंगे, आपको पर निंदा करने में बड़ा रस आने लगेगा, आनंद आने लग जाएगा। यह सब द्वितीय भाव को, धन संचय के भाव को क्षय कर देगा आपके, और वहां पर गुरु नेगेटिव इफेक्ट अपना और बढ़ा देंगे, शुक्राचार्य नेगेटिव इफेक्ट अपना और बढ़ा देंगे। वाणी आपकी मिथ्या हो जाएगी, आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे। स्टेप भी बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। और शनि बस अब देख रहा है कि देवगुरु और शुक्राचार्य आपको रिजेक्ट करें, और शनि आपकी सब करतूतों को वहां देख रहा होता है, और बस सजा सुनाना ही होता है उसे। बस आपकी वाणी गंदी होगी, आप मिथ्यावादी हो जाएंगे, आप झूठ बोलने लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आप स्त्री का अपमान करने लग जाएंगे, स्त्री जाति का आप अपमान करने लग जाएंगे, स्त्री को आप अब्यूज करने लग जाएंगे, गंदे शब्द स्त्री के प्रति प्रयोग करने लग जाएंगे। आप जान लीजिएगा धन संचय अब आपका कभी नहीं होने वाला। सावधान हो जाइए, आदतों को सुधार लीजिए। स्त्री का सम्मान अगर आप कर रहे हैं तो धन संचय आपका रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। भारत देश के प्रति यदि आप सम्मान से भरे हुए हैं,
तो भी धन संचय में आपकी दिक्कत नहीं आएगी। इसको नोटिस करिएगा, ये कनेक्ट है, बताऊंगा नहीं क्यों कनेक्ट है, समझिए बातों को। स्त्री संज्ञक जितनी भी चीज़ें हैं, चूंकि मैं लिखा हूं ना सारी चीज़ें, स्त्री संज्ञक जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उनका अपमान करते हैं तो भी धन संचय में हानि है, धन संचय तब भी नहीं हो रहा। स्त्री संज्ञक कितनी चीज़ें, जैसे जल हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, छाछ हुआ, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें स्त्री संज्ञक जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उनकी हानि करते हैं या उसे अपव्यय करते हैं तो भी धन संचय आपका नहीं होगा। एक और कारण, बहुत स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। स्त्री संज्ञक जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा मूल है इसमें, चंद्रमा इसमें मूल है, शुक्र भी इसमें मूल है। स्त्री संज्ञक जितने भी ग्रह हैं, यदि आप उनसे संबंधित चीज़ों का, उनके कारकत्व में जो जो चीज़ें आती हैं, अगर उन चीज़ों का आप अपमान अपव्यय करते हैं या उनसे संबंधित चीज़ों के लिए आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, तो भी धन संचय आपका नहीं होगा। लिख लीजिए, फैक्ट बात है एकदम। भोजन की बर्बादी करते हैं, अभक्ष्य भोजी हैं, तो भी धन संचय नहीं होगा। भोजन की बर्बादी भी नहीं करना। ये सब कनेक्ट हैं, ये कोई दिमाग, ये कोई जो मैं बता रहा हूं, ये विधिवत स्रोत के आधार पे बता रहा हूं, कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बिल्कुल एक बुनियादी समझ के तहत बता रहा हूं। धैर्य हो तो ही सुनिए, क्योंकि यूट्यूब में अगर आपको बहुत जल्दबाजी में हर चीज़ चाहिए तो आप आगे जा सकते हैं, स्किप करिए, आगे जाइए। धैर्य है तो अंत तक सुनिएगा, बर्दाश्त करिए, कुछ लेना है तो बर्दाश्त करना सीखिए, धैर्य बने रहिए। भोजन खाते वक्त कुछ लोगों की एक आदत ऐसी होती है कि भोजन खाते हैं और निवाला मुंह में डालते हैं, आधा निवाला तोड़ते हैं और फिर आधा निवाला हाथ में रखते हैं, फिर मुंह चला के खाते रहते हैं। चूंकि निवाला जितना लिया है उतना पूरा मुंह में जाना चाहिए। जो कौर उठाया, जो निवाला उठाया, उसे पूरा लीजिए और मुंह बंद करके खाइए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, खाने में, भोजन चबाने में अव्यवस्था है, तो आप धन संचय में कहीं ना कहीं विफल होते ही जाएंगे लाइफ टाइम। अगला का एक कारण ये कि जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो मुंह से एक अजीब सी आवाज़ आती रहती है, जो आदमी दूसरे आदमी को इरिटेट करती है। अजीब सी आवाज़ आएगी, मतलब मुंह बजेगा आपका ज़्यादा, होंठ बजेंगे, किसी किसी को तो ऐसी बुरी आवाज़ आती है कि खोपड़ी पिराने लगती है, लगता कब खत्म करे खाना, ये बच्चे बच्चे अजीब सी आवाज़ करेगा। ये लक्षण है तो आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। लिख के रख लीजिए, ग्रह कोई भी कितना बली बैठा हो जाएगा। कनेक्ट है ये सारी चीज़ें, ये प्लैनेट्स को सुधार देंगे अपने आप। धन संचय के जो जो भी कारक आपके जन्मांक में हैं, नैसर्गिक कारक जो जो भी हैं, उनको ये आदतें सुधार देंगी, बैलेंस कर देंगी और आपको धन संचय होने लगेगा। 3 माह का समय लगेगा, फिर दोहरा रहा हूँ। तीखा, कड़वा, हृदय विदारक बोलना, यह भी धन संचय में बाधक है। जुबान मीठी रखिए। अगर डायबिटीज़ नहीं तो थोड़ा मीठा में कभी कभी खाया करिए, धन संचय बढ़ेगा। एक बड़ा कारण, अपने ही कुटुंबी जन, जो अपने परिवार के लोग हैं, उनकी निंदा करना पीठ पीछे जाके, ये धन संचय में बड़ा बाधक है। कहेंगे इसका धन संचय से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है तभी तो बता रहे हैं। एक बड़ा कारण समझिए धन संचय के नाश का क्या होता है, कि आप धन संचय नहीं कर पाएंगे, बड़ा कारण समझिए। आप अपनाइएगा और आपको 3 माह में आराम मिलेगा। पहले तो जो मैंने ऊपर सारे कारणों को बताया है, वो सारे कारणों को अपनाइएगा, 3 माह में आराम मिलेगा। और उसके बाद जो अब बताने जा रहा हूं, यह बहुत बड़ा कारण है जो आपको कहीं ना कहीं दूषित कर देता है, धन संचय नहीं होने देता। वह है आचार्यों का, श्रेष्ठ जनों का, ब्राह्मणों का, गुरुओं का। ब्राह्मण का मतलब मैं किसी जाति विशेष से नहीं कर रहा, कि पंडित जी वाली बात मैं नहीं कह रहा। ब्राह्मण का अर्थ है कि जिसके मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार है, वो जाति कोई भी हो, जो वास्तव में सबका हित सोचता है, वही ब्राह्मण है। अब जाति का ब्राह्मण तो है ही है, मैं उनका भी, भाई मैं स्वयं ब्राह्मण हूं जाति से, लेकिन पूर्ण ब्राह्मणत्व मुझे कब प्राप्त होगा? जब मैं जाति से भी ब्राह्मण रहूं और मैं विचारों से भी ब्राह्मण रहूं, मैं कल्याण भाव भी सबके लिए सोचूं, अपने हित के पहले मैं आपका हित सोचूं, तब मैं पूर्ण ब्राह्मणत्व को प्राप्त करूंगा। और जो पूर्ण ब्राह्मण होता है उससे देवता भी बैक होता है, याद रखिएगा। ब्राह्मणों का, गुरुओं का, महात्माओं का, संतों का अगर आप अपमान करते हैं, किसी विद्वान पुरुष का, जिसमें ज्योतिषी भी आता है, जरा ध्यान रखिएगा। आप लोग यूट्यूब में जाते हैं और जो ज्योतिषी आपको पसंद नहीं आता, आप नीचे गालियां लिखते हैं, मैंने ऐसा कई जगह देखा है।
और ये गलत काम कर रहे हैं आप। इनका जो अपमान करते हैं तो आपका धन संचय कभी भी नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए, या तो इकट्ठा बल्क में कभी धन आपका चला जाएगा। क्योंकि जितने भी ब्राह्मण, संत, गुरु, आचार्य, चाहे भौतिकी शिक्षा देने वाले हों, चाहे आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले हों, ये सब गुरु इनका प्रतिनिधित्व करता है। आपको नहीं पसंद आ रहे, उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही, गाली मत दीजिए, निंदा मत करिए, आप आगे बढ़ जाइए। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले की? इसलिए याद रखिए, मीडिया के चक्कर में भी पड़ के महात्माओं को गालियां मत दिया करिए। आपको नहीं पता है कि क्या हकीकत पीछे की है, और लेकिन आप अपनी जुबान गंदी करते हैं और आप दोष के भागीदारी होंगे और दोष भोगेंगे। प्रकृति तो किसी को बख्शती नहीं साहब, याद रखिएगा। कम से कम बोलने की आदत डालिए, अधिकतर मौन रहने की आदत डालिए। 10 शब्द बोलना हो तो 5 शब्द में काम चलाइए, धन संचय होना शुरू हो जाएगा। ये तो रहे सारे उपाय आदतों के ऊपर, कि अपनी इन आदतों को सुधार लीजिए, आपका धन संचय का क्रम बढ़ जाएगा। इतना भी नहीं कर पाए तो कराइए फिर 50,000 की पूजा। फीस देकर जन्मांक दिखवाना गलत बात नहीं है, परंतु अपनी आदत को सुधार लेना उससे भी अच्छी बात है। भाई हमसे आप जन्मांक दिखवाएंगे, हम फीस तो लेबे करेंगे, परंतु आप अपनी अगर आदत को सुधार लेंगे तो आप 90% वैसे रिकवर हो जाएंगे। हमसे किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, व्हाट्सएप करिए, डिटेल को भेजिए, फीस पेमेंट करिए, आपका नंबर लगेगा, नंबर आएगा, आपका समाधान किया जाएगा। अध्यात्म व ज्योतिष का संगम यहीं पर मिलने वाला है। तंत्र मंत्र यंत्र तीनों का गूढ़तम रहस्य यहीं मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। लोगों को वीडियो शेयर इसलिए किया करिए क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें निःशुल्क भी दी जाती हैं। जन्मांक देखने का ही शुल्क लिया जाता है। हर हर महादेव, जय सिया राम।